मेरा नाम अमित पाटीदार है एंड आई एम टोटली अगेंस्ट विद दिस रिजर्वेशन पॉलिसीज। एक पाटीदार हमेशा से सक्षम था, सक्षम है और सक्षम रहेगा। हमें किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन या भीख की आवश्यकता नहीं है। पहले जब भी एक पाटीदार किसी से मिलता था तो लोग उसके बारे में यही सोचते थे कि जमीन से जुड़ा हुआ ईमानदार मेहनती आदमी है। पर जब से मिस्टर हार्दिक पाटीदार ने ये गुजरात में आंदोलन स्टार्ट किया, उसके बाद से हमें शर्म आने लगी अपना नाम किसी को बताने में। रिजर्वेशन कभी भी किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। माना पाटीदार गरीब है, माना सब पाटीदार सक्षम नहीं है, सबके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ पाटीदार ही गरीब है। देश के बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो दूसरी कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो फिर सभी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस तरीके से सभी कास्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन कभी भी सही नहीं था, सही नहीं है और सही नहीं रहेगा। और हार्दिक पाटीदार जी, आपके पीछे जो 5 लाख लोगों का क्राउड है ना, 10 लाख 15 लाख, उसमें से बता दूं कि 80% लोग तो वो है जो सिर्फ पाटीदार समाज की एकता के लिए आगे आए हैं। पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सही नहीं है, क्योंकि वो इतने समझदार है। उन्हें पता है रिजर्वेशन सिर्फ एक धब्बा है जो हमारे नाम पे अगर लग गया तो फिर हम कितनी भी मेहनत कर ले, हम सीएम बन जाए, हम पीएम बन जाए, हम कलेक्टर बन जाए, हम आईआईटी से इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर बन जाए, पर लोग यही सोचेंगे कि जरूर रिजर्वेशन पॉलिसी से आया होगा बॉस। अच्छा, ये तो रिजर्वेशन कोटे में आते ना यार, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी मेहनत करके आ भी गया तो। और ये धब्बा हम अपने नाम पे नहीं चाहते। सो स्टॉप डूइंग ऑल दिस क्रैप्स ओवर देयर। हमारा नाम बदनाम करने की कोशिश ना करें आप, क्योंकि सिर्फ ये 25-30 लाख पाटीदार नहीं है ऑल अक्रॉस द इंडिया। और भी बहुत लोग हैं जो दूसरी कास्ट के साथ रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। हमें शर्म फील होती है जब हम अपना नाम बताते हैं उन्हें कि मैं एक पाटीदार हूं। एंड आप जो ये देश के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देश के अंदर समाज आता है, समाज के अंदर देश नहीं आता। राइट? और देश के बाकी लोगों पे बहुत गहरा असर पड़ता है इन पॉलिसीज का। जो लोग मेहनत करते हैं, जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, आपकी रिजर्वेशन पॉलिसीज के कारण उन्हें बहुत कुछ भोगना पड़ता है। और बाद में वो कोसते हैं हमें जो रिजर्वेशन के अंडर आते हैं। मैं ST/SC से बिलोंग करने वाले लोगों से भी हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगा कि सर प्लीज़, मैम प्लीज़, जो एजुकेटेड समझदार लोग हैं, अब आप लोग भी खुद गवर्नमेंट से बोले कि हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम सक्षम हो चुके हैं। कि रिजर्वेशन जब मार्केट में आया था तो उसकी एक वैलिडिटी थी। फिर सिस्टम ने, गवर्नमेंट्स ने अपने वोट बैंक भरने के लिए उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, और आज वो परमानेंट हो गया है। एंड सिस्टम से भी एक निवेदन है, गवर्नमेंट से भी निवेदन है कि अगर आप इस बार पाटीदार के लिए रिजर्वेशन लाते हैं, और वो पाटीदार जो सक्षम है, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, गुजरात के, जो एक ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जो ऑलरेडी बहुत ही डेवलप्ड है, स्टेज पे है, अगर उनके लिए आप ये लाते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी, तो कल पंजाब के सिंह भी बोलेंगे, राजस्थान के राजपूत बोलेंगे, महाराष्ट्र के मराठा बोलेंगे कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो हम सबके लिए नहीं ला सकते सर। सो स्टॉप रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर ऑल। और जो ये बार बार गवर्नमेंट गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे बात कर रहे हैं हार्दिक जी आप, तो मैं आप मोदी जी, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी आप ये 2 साल में बाहर निकाल फेंकते हैं, तो आपको पिछली बार जितने वोटों से आप जीते थे, इट वॉज अ रिकॉर्ड, उससे डबल वोटों से हम आपको जिताएंगे। हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं जो अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको कन्विंस कर सकते हैं और कन्विंस करेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक डिसीजंस और स्टेप्स in favor of the country, not in favor of caste, samaj, or an individual. Thank you.